इस वक्त मुलजिम नवीद के वकील मियां दाऊद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। मियां दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साने वजीराबाद को प्रॉब करने के लिए जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, अब उसके अक्सरियती मेंबरान वो डिसेंटिंग नोट लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें तहफुजात हैं, उन्हें ना तो शामिल किया गया इसमें, रोज मिनट्स तैयार करने की बात हुई थी, मिनट्स भी नहीं लिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब इसको अपने बयानिए की तकवीयत करार दे रहे हैं कि उनसे जी जो स्टेटमेंट सामने आया इससे तो पता चलता है कि जी जीआईटी के लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इमरान खान साहब जो है उनका बयानिए को जो है किसी किस्म की कोई तकवीत मिली है। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब से ये पूछ लिया जाए कि क्या वो इस वाक़े की किसी भी चीज को तस्लीम करते हैं या उसको रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि वो इस एफआईआर को ही नहीं मानते, वो और उनके मुताबिक जो है वो तफ्तीश ही नहीं की जा रही, तो फिर वो इस जेआईटी की किसी भी तरह की तफ्तीश वो जो मर्जी कर रही हो, वो क्यों इसके ऊपर किसी किस्म का तबसरा करते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इमरान खान साहब ने वक्त से पहले कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बंदा उंगली ना उठा सके, उन्होंने वक्त से पहले जो है एक ट्वीट करके मामले को दोबारा से अपने मजमूम मकासद के लिए जो है रंग देने की कोशिश की। रेहान तारिक साहब, आपको याद होगा कि हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया था कि ये मौजूदा जेआईटी के सरबराह जो है गुलाम महमूद डोगर साहब, ये इमरान खान साहब के अपॉइंटेड हैं और ये जमान पार्क में मुसलसल जा रहे हैं। और हम इस चीज को समझते थे और पूरा पाकिस्तान इस चीज को समझता था कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो है अब वो इमरान खान से पूछ कर ये सारी तफ्तीश जो है वो कर रहे थे। और उसके बाद चूंकि वो गैर कानूनी तरीकाकार इख्तियार कर रहे थे और जो तफ्तीश है वो भी इंतहाई गैर मियारी कर रहे थे, वकूवे की तफ्तीश से हटके, जिसका टास्क इमरान खान ने गुलाम महमूद डोगर साहब को सौंपा था। देखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। दिस जेआईटी इज एक्चुअली मेड अंडर द नोज ऑफ गुलाम महमूद डोगर, जो बड़े मंजूर नजर है चौधरी परवेज इलाही की भी और इमरान खान साहब की। अब ये जो जीआईटी के दरमियान में डिफरेंसेस है, इसका मतलब तो वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की अपनी ही बनाई हुई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के माबैन जो इख्तलाफात है वो खुलकर सामने आ गए हैं। तो मियां दाऊद साहब, जिस वक्त ये लोग इख्तलाफात का इजहार कर रहे हैं, अपने रिजर्वेशंस इन रिटन दे रहे हैं, तो इसके बाद इस जीआईटी की कानूनी हैसियत क्या है? क्योंकि इसी की रिपोर्ट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी की और इमरान खान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा एक खिताब कर दिया शाम में। रेहान भाई, मैंने गुजारिश की कि कानूनी तौर के ऊपर अब इख्तलाफात सामने आने के बाद इस जेआईटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इस जेआईटी को पंजाब हुकूमत को चाहिए कि आज खुद जो है वो खत्म कर दे और इसके जो तफ्तीश है उसको बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाए और जो एक तफ्तीशी अफसर इस थाना सिटी वजीराबाद का है वो अपने रूटीन के मुताबिक इस केस की तफ्तीश जो है वो करना चाहे तो करे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि चूंकि इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत है और उसके अंदर लाकानूनियत के आला मयार जो है वो कायम किए जा रहे हैं, इस जेआईटी के सरबराह ने इस केस की तफ्तीश एक सिंगल मेंबर नवीद शाह साहब हैं, शायद वो एंटी करप्शन के अडॉप्टेड बंदे हैं, उनको सौंप दी है। ये बड़ी बारीक बात है और कानूनी बात है। ये जेआईटी कानून के मुताबिक 5 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल होनी थी, 4 ये जेआईटी के मेंबरान हो गए और एक गुलाम महमूद डोगर साहब हो गए। और गुलाम महमूद डोगर का कानून के मुताबिक जेआईटी के सरबराह का ये इख्तियार होता है कि वो कोई भी एक बंदे को अडॉप्ट कर ले। वो बंदा वफाकी हुकूमत के किसी भी महकमे से हो सकता है और सूबे के किसी भी महकमे से हो सकता है। तो उन्होंने नवीद शाह साहब को अडॉप्ट कर लिया। तो हम ये समझते हैं कि जो नवीद शाह साहब है वो बिल्कुल गुलाम महमूद डोगर की तरह इस वकूवे के सारे हकायक, इस केस की फाइल, इस केस की जो फर्द मकबूजगी है उसको इमरान खान की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा उनसे तफ्तीश आईजी पंजाब को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर वापस ले। एक तरफ इमरान खान साहब इतने इख्तियारात रखते हैं कि जीआईटी अपनी मर्जी की कंपोज कर लेते हैं, दूसरी तरफ वो डीपीओ गुजरात को भी तब्दील नहीं कर सकते पंजाब हुकूमत होने के बावजूद। तो किसी ना किसी जगह पर इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव है, हाथ बंधे हुए हैं, ये जस्टिफाई होता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल नजर नहीं आता। इमरान खान साहब जो है वो झूठ बोलने के मास्टर हैं। वो पब्लिक के अंदर, मीडिया के अंदर एक और झूठ बोलते हैं कि तफ्तीश जो है वो मेरी मर्जी की नहीं हो रही, एफआईआर मेरी मर्जी की नहीं हो रही और सारी चीजें जो है वो मेरी मर्जी की नहीं हो रही। और फिर जो काम हो रहा होता है
उसके अंदर भरपूर तरीके से शमूलियत भी इख्तियार कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब इस केस को जानबूझकर उन्होंने भागने की कोशिश की है, फरार की कोशिश की है, ताकि इस केस के जो असल मास्टरमाइंड है, जो कि हम समझते हैं कि खुद तहरीक इंसाफ वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग और शायद यही वजह है कि आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट का मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब भी पॉलीग्राफिक टेस्ट से गुजरे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक तरफ तो मुल्जिम है, पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, एक तरफ जो विक्टिम है आप उसी के पॉलीग्राफिक टेस्ट का मुतालबा कर रहे हैं। तो वो दरखास्त कहां तक पहुंची आपकी मियां दाऊद साहब? हमने ट्रायल कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला में ये दरख्वास्त दायर की है और उसके ऊपर अदालत ने नोटिस जारी फरमाए हैं पुलिस को, तमाम विक्टिम्स को और जो प्रोसिक्यूशन है उनको कि इसको इस दरख्वास्त की कानूनी हैसियत क्या है और इसके ऊपर आगे अपने अपने फाइनल आर्गुमेंट जो है वो करें। इस पॉलीग्राफ टेस्ट को देखें रिहान साहब, आप समेत, मेरे समेत, तहरीक इंसाफ के तमाम जो कारकुनान है वो भी और पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि सानिया वजीराबाद वाला जो वाकया हुआ है उसकी मेरिट के ऊपर तफ्तीश हो। ये मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं और इमरान खान साहब भी चाहते हैं और पूरी कौम ये चाहती है, तहरीक इंसाफ वाले तो ज्यादा चाहते हैं। तो फिर इमरान खान साहब को तो रजा कराना तौर के ऊपर आगे आना चाहिए कि ठीक है मैं अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराता हूं, तमाम जख्मियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। जो तमाम जख्मी है बशमूल इमरान खान साहब, उनका मोबाइल फोन फोरेंसिक लेकर कब्जे में लिया जाए और उनका फोरेंसिक करवाया जाए। इसमें मुमानत कोई नहीं है, ये करना चाहिए। इससे तफ्तीश का रुख जो है वो हो सकता है बेहतर हो सके। इस पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन तफ्तीश के म्यार को बेहतर बनाने के लिए उसको एक पॉजिटिव साइड के अंदर एक पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए ये किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 25 जो है। लास्टली एंड वेरी क्विकली ये बताइएगा, क्योंकि मुझे फिर ब्रेक पर जाना है, कि जो मौजम के हवाले से अभी तक की फाइंडिंग्स है, इससे पहले की जो जेआईटी की रिपोर्ट सामने आई वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट तस्वीर पेश कर रही थी। अभी इख्तलाफात के बाद एक बिल्कुल इसका मुख्तलिफ किस्म का रुख सामने आ रहा है। तो उसके कातिल को पकड़ने से मुताल्लिक, उसको गिरफ्त में लाने से मुताल्लिक, फिर उसका पोस्टमार्टम के ऊपर भी बहुत सारे शुकूक व शुबहात है। मैं तो शुरू दिन से ये कह रहा हूं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां हुई, कैसे हुई, उसमें हकीकत कितनी है, इस हवाले से कोई छान पटक हो सकी? रेहान भाई, जेआईटी के जो मौजूदा सरबराह हैं और उनके साथ जो उनके अडॉप्टेड मेंबर हैं वो सारे इस केस की फाइल तक किसी को दस्तरस नहीं दे रहे, लेकिन हमने जितनी भी अपने तौर के ऊपर इस केस। बहुत बहुत शुक्रिया मियां दाऊद साहब। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।